नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका मित्र सर्वमित्र और द मसला में मसला यह है कि आखिरकार बीजेपी हाईकमान ने हरियाणा बीजेपी के नए अध्यक्ष का ऐलान कर दिया है। अब पूर्व मंत्री ओम प्रकाश धनखड़ हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष बन गए हैं। पहली बात तो इस पर आप क्या सोचते हैं, आपकी राय क्या है? ये जो फैसला हाईकमान की ओर से लिया गया, इसको आप कैसे देखते हैं? कमेंट के माध्यम से आप जरूर लिखकर भेजिएगा। अब आते हैं पिछले 1.5-2 महीने से बीजेपी हाईकमान काफी विचार विमर्श कर रहा था कि बीजेपी का अगला प्रदेश अध्यक्ष कौन हो। किसी जाट नेता को बनाया जाए या किसी गैर जाट नेता को बनाया जाए। आगे बड़ौदा का उपचुनाव को भी देखना है। बहुत सारी चीजें वो विचार विमर्श कर रहा था और तकरीबन 4-5 लोगों के नाम सामने आ रहे थे कि अगर किसी जाट नेता को तो ये फलां नेता का नंबर लग सकता है, गैर जाट तो ये फलां नेता का नंबर लग सकता है, और अगर इसका नहीं तो फिर इस नेता की लॉटरी लग सकती है। ये काफी चर्चा में रहा। अब अगर जाट नेता को तो कैप्टन अभिमन्यु का नाम काफी ऊपर चढ़ रहा था कि उनको बनाया जा सकता है। हो सकता है कैप्टन अभिमन्यु और मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के बीच में जो तालमेल या आपसी संबंध हैं वो काफी अच्छे नहीं है, ऐसी चर्चा है। हो सकता है इस वजह से कैप्टन अभिमन्यु को ना बनाया गया हो। अभी कुछ दिन पहले ही आपने सुना कि केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर का नाम तकरीबन तय हो गया है, किसी वक्त भी ऐलान हो सकता है। ये काफी चर्चा में रहा। काफी नेताओं ने उनको बधाइयां देनी भी शुरू कर दी, लेकिन फिर एकाएक उनका नाम भी रुक गया। फिर कुछ दिनों का ब्रेक रहा, लेकिन अब कुछ दिन पहले ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर दिल्ली पहुंचे और वहां पर वो बड़े नेताओं के साथ मिले। हो सकता है उस मीटिंग में नाम पर मुहर लग गई हो, ओम प्रकाश धनखड़ के नाम पर, और आज ऐलान हो गया है। क्योंकि बीजेपी हाईकमान ये भी देख रही थी, इस बात पर भी विचार कर रही थी कि जो प्रदेश अध्यक्ष अगला होगा उसकी ट्यूनिंग मुख्यमंत्री के साथ जमती है या नहीं जमती है, आपस में संबंध कैसे हैं, इस बात को लेकर भी काफी चर्चा चल रही थी। अब ओम प्रकाश धनखड़ जो हैं वो आगे आने वाले दिनों में बीजेपी को किस तरीके से संभाल पाएंगे, उनकी परफॉर्मेंस कैसी रहेगी, या क्या कुछ वो बदलाव करेंगे संगठन में, ये खैर आने वाले वक्त में ही पता चलेगा, लेकिन जिम्मेदारी उन पर बड़ी है। अब आप देखिए, अभी जो पिछला विधानसभा का चुनाव हुआ था उसमें क्या है कि चुनाव से थोड़ा समय पहले बीजेपी की अच्छी पोजीशन थी और ऐसा लग रहा था कि बीजेपी काफ़ी सीटें ले जाएगी, काफ़ी अच्छी पोजीशन है। दूसरी पार्टियों के नेता छोड़ छोड़ के बीजेपी में घुस रहे थे, लेकिन आपने देखा उसके बाद पोजीशन डाउन हो गई और कितनी सीटें आई, यानी कि बहुमत तक बीजेपी नहीं पहुंची और सरकार बनाने के लिए जेजेपी का और निर्दलियों का सहारा लेना पड़ा। अब क्या है कि वो पोजीशन तो नहीं है बीजेपी की, उसमें काफ़ी कमी आई है, साख में काफ़ी कमी आई है। तो क्या धनखड़ जो है अभी जो पोजीशन है उसमें सुधार ला पाएंगे या आगे क्या क्या वो करेंगे, खैर ये देखना बाकी होगा। कुछ समय पहले ये भी बड़ा चर्चा में था कि किसी हारे हुए नेता को बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष नहीं बनाएगी। तो अब हारे हुए नेता में कैप्टन अभिमन्यु भी आ रहे थे, ओम प्रकाश धनखड़ भी आ रहे थे, तो ऐसा चर्चा था कि अगर इनको नहीं तो फिर किसी और नेता की लॉटरी लग सकती है। लेकिन अब बीजेपी हाईकमान ने उस फॉर्मूले को दरकिनार करते हुए ओम प्रकाश धनखड़ को यह जिम्मेदारी दी है। सो देखना होगा वो इस जिम्मेदारी को कैसे निभाते हैं। वैसे ओम प्रकाश धनखड़ जो हैं वो बीजेपी किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रह चुके हैं। सो दोस्तों, इस मसले पर आपकी राय क्या है? कमेंट के माध्यम से हमें जरूर लिख कर भेजिएगा, आप क्या सोचते हैं। अगर इस वीडियो को आप द मसला के यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो इस चैनल को आपने सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को जरूर दबाना है, और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करना है। वो इसलिए क्योंकि हमारा जो अगला मसला होगा, जो हमारी अगली वीडियो होगी, वो आप तक उसी समय पहुंच जाए। धन्यवाद, नमस्कार।